बहुत सारे लोग दुनिया में पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका पैसा कमाने का तरीका जो है बहुत गलत होता है। इवन डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत कंपनियां हैं जो गलत तरीके से लोगों को जोड़ती हैं और बाद में पैसा इकट्ठा करके भाग जाती है। मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जो पीछे बहुत प्रचलन चला। हमारी कंपनी से भी कुछ लोग, कुछ लीडर जो हैं उन कंपनियों में चले गए, और जब गए थे तो बहुत बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे कि 3 महीने में, 6 महीने में देखना हमारे लाखों रुपए महीने के चेक होंगे और ये होगा और वो होगा। आज किसी का चेक नहीं दिखाई देता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई सिद्धांत होता कि रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो फिर तो सरकार ही उसको लॉन्च कर देती। तो आप सभी लोग वीकेंड के अंदर आ गए हैं, तो वीकेंड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और वीकेंड में देखिए, केवल आना और वीकेंड में केवल जुड़ने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। मेरा मानना यह है कि आप वीकेंड में आए हैं तो कुछ ना कुछ इच्छा लेके आए होंगे। वीकेंड में दो तरीके से वैसे लोग आते हैं, एक जिनको जबरदस्ती लाया जाता है और एक अपनी इच्छा से आते हैं। तो पहले तो सबसे पहले आज की मीटिंग की मैं शुरुआत करूंगा नेटवर्क बिजनेस के कुछ सफलता के सिद्धांतों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपने आप से एक बात करनी है, खुद से एक बात करनी है, एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि आपने वीकेंड जो नेटवर्क बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आती है, इस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के पीछे का आपका मकसद, आपका कारण क्या है? क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या, बहुत ज्यादा केसेस में हमने देखा गया है, ज्यादातर लोग जो नेटवर्क बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं, या जो उस कंपनी को छोड़ कुछ समय के बाद करके छोड़ देते हैं, उनके ऊपर अगर रिसर्च की जाए, उनके उनके ऊपर अगर सर्वे किया जाए, क्योंकि हम तो इतने सालों से कर रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस है जब उनसे मिलते हैं, तो एक बात सबसे ज्यादा सामने आती है, वो ये है कि वो अपनी इच्छा से उस बिजनेस को कर ही नहीं रहे होते। वो किसी का मान सम्मान रखने के लिए, किसी की बात रखने के लिए कि सामने वाला मेरा रिश्तेदार, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी नाराज ना हो जाए मेरे से, वो उस कारण से नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। अब वो एक बार तो पैसे दे देता है आपको, एक बार पैसे देने के बाद एक बार प्रोडक्ट भी खरीद लेता है, ये सोच के कि सामने वाला नाराज ना हो। आप लोग उस स्थिति को समझ नहीं पाते। इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और आप लोग सोचते हो कि एक ज्वाइनिंग मेरे पास आ गई, एक आदमी मेरे साथ जुड़ गया। अब आप उसको बोलते हो सर मीटिंग में आइए, लिस्ट बनाइए। वो मीटिंग में आने में आनाकानी करता है, लिस्ट बनाने में आनाकानी करता है, और अगले महीने सामान खरीदने में भी आनाकानी करता है। उसको बार बार आपको फोन करने पड़ते हैं। एक आध बार और वो शर्मा शर्मी कर लेता है, सामान खरीद लेता है, लेकिन उसके बाद वो बिजनेस से आउट हो जाता है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो दोस्त, अगर आप भी वीकेंड में अगर आए हैं और आप भी, आपके आने का कारण भी यही है कि आप अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार की वजह से अगर इस बिजनेस में आ गए हैं, तो अभी वक्त है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप वीकेंड को प्लीज ना करें। आप वीकेंड के अलावा जो भी काम कर रहे हैं, अपना नौकरी और बिजनेस, आप उसे ही करते रहिए, क्योंकि वीकेंड में आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है, किसी भी काम में सफलता कब मिलती है, किसी भी काम में सफलता और बड़ी सफलता दोनों में भी बहुत ज्यादा फर्क है, ध्यान रखें आप। एक है सफलता और एक होती है बड़ी सफलता। तो किसी भी काम में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी और सबसे अहम काम होता है, उस काम को करते वक्त उस काम को करने की आपकी स्वयं की इच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये नेटवर्क बिजनेस में नहीं होता, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आप चले जाइए, बाहर की दुनिया में भी चले जाइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीए नहीं बनना चाहते, लेकिन उनके माता पिता प्रेशर डाल डाल के, प्रेशर डाल डाल के उनको सीए बना देते। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही शरीफ टाइप का लड़का। शरीफ टाइप का मतलब ये है कि किसी को किसी भी तरीके का दुख ना पहुंचाना, हर किसी के सुख दुख में खड़े रहना, कभी कोई गलत काम ना करना। उसके पिताजी ने उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। हाइट अच्छी थी लड़के की, बॉडी की शेप, फिगर भी अच्छी थी। उसके पिताजी ने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि बेटा तू एक काम कर, तू ना दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने हैं, तो दिल्ली पुलिस की तैयारी। वो हमसे जब भी मिलता था वो कहता था, यार पिताजी यार रोज मुझे दौड़ लगाने के लिए बोलते हैं, रोज अच्छी डाइट देते हैं, वो सारी चीजें ठीक है शरीर के लिए, लेकिन मैं पुलिस में जाना नहीं चाहता। उसने काफी बार अपने पिताजी को बोला, लेकिन पुराने टाइम में माता पिता आपको मालूम है कैसे होते थे, कि बहुत पिटाई भी कर देते थे। तो उसके पिताजी बड़े सख्त थे और वो कहते थे नहीं, दिल्ली पुलिस में जाना है। तो उसने मन मार के सारी तैयारियां की, क्योंकि पिताजी का प्रेशर था, लड़का इंटेलिजेंट भी था, और वो दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया। अब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद उसकी ड्यूटी लगी। सब खुश हुए, हम भी खुश हुए, यार तेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कह रहे किस्मत क्या यार, मैं करना ही नहीं चाहता, ये मेरा मेरा मन ही नहीं है इस चीज को करने का। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने 4 5 6 महीने दिल्ली पुलिस की नौकरी करी। वो जब भी हमसे मिलता था वो एक ही बात करता था, यार थाने में जाता हूँ,
चोर आते हैं, मुजरिम आते हैं, कुछ गलत लोग आते हैं, तो हमारे जो एसएचओ हैं, जो सीनियर्स आती हैं, जैसे जिस चीज को रिमांड बोलते हैं, थोड़ा सख्ती करना भी होता है कुछ चीजें उगलवाने के लिए। तो अगर वो कहते हैं कि थोड़ी सी सख्ती इस इंसान के साथ करो, इस मुजरिम के साथ करो, तो कहता था यार मेरे से होता ही नहीं है, मैंने आज तक किसी को हाथ नहीं लगाया, वहां थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ, वहां डंडा कैसे मार सकता हूँ, वहां सख्ती कैसे कर सकता हूँ। बल्कि हंसते थे। एक और मेरा हमारा फ्रेंड था, वो भी उसी के साथ, उसका भी सिलेक्शन हुआ था, तो वो बताता था, वो हंसता था, कहते यार ये तो मतलब मुजरिम इसको दे, ये मुजरिम को देख के डरता है, मुजरिम थोड़ी इसको देख के डरता है। तो रिजल्ट क्या निकला, जिस प्रोफेशन में वो जाना नहीं चाहता था, पिताजी ने उस प्रोफेशन में डाल दिया, और कुछ समय के बाद उसने वहां से रिजाइन दिया और फिर दोबारा से उसने तैयारी की बैंकिंग की, और आज वो एक बैंक में सक्सेसफुल बैंक मैनेजर बना बैठा हुआ है, उसको वो काम बहुत अच्छा लगता है। तो समझाने का मतलब क्या है कि दुनिया में भी बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चे को वो बनाना चाहते हैं जो बच्चा नहीं बनना चाहता। तो कई बार आदमी डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, अपने माता पिता के कहने से वो कोर्स कर लेता है, एक अच्छी पोजीशन पे भी बैठ जाता है, लेकिन उसको आत्मिक शांति नहीं मिलती क्योंकि वो बनना कुछ और चाहता है। सेम नेटवर्क बिजनेस है, अगर इसमें आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर सफलता कोसों दूर है। तो सबसे पहले तो अगर आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से मैं बात करता हूं और डायरेक्ट सेलिंग को लेके मैं बहुत ही जुनूनी हूं, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? आपकी अपलाइन अगर जुनूनी है तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि हमें इस बिजनेस से प्यार है, हमें इस इंडस्ट्री से प्यार है, क्योंकि हमें एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि मैंने नौकरी भी की है और मैंने बिजनेस भी किया है। मैंने देखा है नौकरी में आपके सपने तो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, और व्यापार के लिए, व्यापार में सपने पूरे हो सकते हैं, व्यापार में रिस्क लेने के लिए आपके हमारे पास पैसा नहीं है। 90% लोग तो जिंदगी में इसीलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते जिंदगी में। तो बिजनेस में पैसा चाहिए, बिजनेस में नॉलेज चाहिए, बिजनेस में मार्केट से कंपटीशन करना पड़ेगा, बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस में आपको अपना एम्पायर खड़ा करना पड़ेगा। जो भी लगना है वो आपका लगना है, आपका प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका। लेकिन 90% मिडिल क्लास के व्यक्ति जो हैं वो बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक तो पैसा नहीं होता, और कहीं से अगर वो पैसे का इंतजाम करना भी चाहते हैं तो उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम कोई बिजनेस कर पाए, क्योंकि बिजनेस अगर नहीं चल पाया तो क्या हो। ये डर उन मिडिल क्लास लोगों को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैंने अपनी नौकरी भी की, और नौकरी के उस डर को निकाल के मैंने कुछ पैसा इंटरेस्ट लेके मैंने कंप्यूटर डिजाइनिंग का और प्रिंटिंग का काम भी शुरू किया। उस टाइम मैंने 1.25 लाख रुपए कहीं से उठाया था और मैंने अपना डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम शुरू किया था। तो मैंने एक रिस्क लिया, तो उस रिस्क से क्या हुआ, जो नौकरी से मैं पैसा कमाता था उससे ज्यादा पैसा मेरे को बिजनेस में आना शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे मेरे जीवन में नेटवर्क बिजनेस आया, तो नेटवर्क बिजनेस में ये समझ में आया कि यहाँ तो पैसा लगाना ही नहीं है, और वो सारी चीजें मिलती हैं जो नौकरी और बिजनेस से नहीं मिलती है। वो सारी चीजें क्या है? सबसे पहली चीज फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है पैसे की आजादी। पैसे की आजादी का मतलब ये नहीं है कि 100 करोड़ आपके अकाउंट में आ गए, 1 करोड़ आपके अकाउंट में आ गए, 10 करोड़ आपके अकाउंट में आ गए। पैसे की आजादी का मतलब ये है कि अगर आज की डेट में आप 15,000 रुपए महीना अपनी नौकरी से या किसी भी काम से कमा रहे हैं, और इस बिजनेस को करते करते आपके घर में अब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आना शुरू हो गया, 15 नौकरी से मिलता है, 10 वीकेंड से आना शुरू हो गया, तो आपके घर में 25,000 रुपए आ रहा है। तो उस आदमी के लिए 25,000 रुपए, 10,000 एक्स्ट्रा आना, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उस 10,000 से उसकी वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं जो आज तक नहीं होती थी। तो आप जो आज कमा रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना इनकम या एक्स्ट्रा इनकम जब किसी इंसान के पास आनी शुरू हो जाती है, उस पैसे को खर्च करते समय उसको फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, उस व्यक्ति के लिए वहां से फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो जाती है। आई थिंक मेरी आप बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे हमारी कंपनी में हम उदाहरण देते हैं बीना शर्मा जी का, इनका बेटा एमबीए किया हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखा हुआ है, एक जॉब कर रहा है, 35,000 रुपए की सैलरी लेता है, और इनके हस्बैंड रिटायर होने वाले हैं और वो 25-27,000 पे रिटायर हो रहे हैं, 25,000 रुपए महीना उनको मिलता है, लगभग 60,000 रुपए महीना। 12-12 घंटे दोनों काम करते हैं, घर से निकलते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके इनके घर में 60,000 रुपए महीना। इन्होंने वीकेंड को स्टार्ट किया और आज एवरेज इनकम इनकी 1 लाख रुपए महीना आती है। हाईएस्ट पे आउट लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का गया, 2 लाख से थोड़ा सा कम था, लेकिन एवरेज पे आउट 1 लाख रुपए महीना आता है। तो जिस व्यक्ति के घर में 60,000 रुपए की इनकम पहले से आती थी और अब 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो गया, तो इनके हिसाब से ये फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। अब जो 5 लाख कमाता है उसके लिए 10-15 लाख आना शुरू हो जाएगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चला जाएगा। ऐसा नहीं करोड़ों अरबों रुपए होते हैं तभी फाइनेंशियल फ्री होते हैं।
तो जब हम नेटवर्क बिजनेस में आए तो हमें एक चीज समझ में आई, यहाँ पैसा भी मिलता है, पैसे के साथ साथ पैसे को एंजॉय करने का टाइम भी मिलता है, क्योंकि जब इस बिजनेस में आप अपनी टीम क्रिएट कर देते हैं। बहुत सारे लोग नेटवर्क बिजनेस को पता है क्यों नहीं कर पाते हैं, उनके मन में एक डाउट रहता है, लोग उनके मन में एक डाउट डाल देते हैं। वो डाउट क्या डालते हैं? मेंबर बनाने का काम। इसमें टीम बनानी पड़ती है। आप में से भी बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट इसलिए नहीं हो पा रहे होंगे क्योंकि आपको लगता है मेंबर बनाने का काम है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी है। शुरुआत में मैं भी ऐसे समझता था। इस दुनिया का आप एक इतिहास उठा के देख लीजिए, इस दुनिया में जितने लोग भी बड़े हुए हैं बिजनेस से, उन सबके पास नेटवर्क था। उन सब लोगों ने नेटवर्क बनाया, तब वो लोग बड़े इंसान बने। बगैर नेटवर्क के कोई इंसान बड़ा हो ही नहीं सकता। और समस्या इस हिंदुस्तान में पता क्या है? एक ऐसा इंसान जिसके घर में अपने परिवार की इच्छाएं पूरे करने के लिए भी तनख्वाह नहीं आती है, उसको अगर नेटवर्क बनाने के लिए बोलो, एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोलो, वो कहता है सर मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी आज इस तलाश में फिर बैठा हुआ है कि मुझे फिर कोई काम मिले, उसमें मैं फिर लोगों को कोई ऐसी चीज बना के दूं, लोग मेरे सामान को इस्तेमाल करें और मेरे प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाए। चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो हमारा क्या नाम है, मुकेश अंबानी जी, वो आज भी काम कर रहे हैं, उनके पास अथाह पैसा है। नेटवर्क बिजनेस में मैं देखता हूं किसी को 10,000 रुपए का चेक आता है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। किसी को 20,000 का चेक आता है, वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। किसी को 50,000 का चेक, 1 लाख का चेक आना शुरू हो जाता है, वो कहता है अब तो मस्त, अब तो जिंदगी मस्त गुजारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, आज भी उसके पास पैसों की कमी नहीं है। वो कई छोटे छोटे देश यूं चुटकियों में खरीद सकता है। उसके एक ट्वीट से इंडस्ट्री इधर से उधर हो जाती है। आप सोच के देखिए, वो आज भी काम कर रहा है, उसको आज भी पैसे की जरूरत है। पता है क्यों? अब उसको पैसे की जरूरत नहीं है। अब उसको ये जरूरत है कि मैं दुनिया के लिए कुछ ऐसा करके चला जाऊं कि मुझे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आपको क्या लगता है टाटा को लोग बुला देंगे? आपको क्या लगता है अंबानी को लोग बुला देंगे? आपको क्या लगता है बिरलास को लोग बुला देंगे? आपको क्या लगता है एप्पल के जो मालिक हैं उनको लोग भुला देंगे? नहीं, ये लोग अमर हो चुके हैं, क्योंकि एक ऐसी फील्ड में आए, एक ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आए जिसमें लोगों को रोजगार मिला, जिनमें पब्लिक के लिए इन्होंने कुछ काम किया, मतलब ऐसे काम किए जहां पे पब्लिक भी इनसे इन्वॉल्व हुई। तो अगर आपको जीवन में बहुत बड़ा काम करना है, नाम सम्मान शोहरत सब कुछ अगर आपको चाहिए, तो या तो आप इनकी तरह काम करना शुरू कर दीजिए, एलोन मस्क बन जाइए, अंबानी की तरह मेहनत करना शुरू कर दीजिए, खूब सारा पैसा बिजनेस में लगाइए, रिस्क लीजिए, कई साल तक मेहनत करने के बाद हो सकता है आपकी भी किस्मत चमक जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आपके पास उतना स्किल्स नहीं है, तो भैया नेटवर्क बिजनेस में आइए। नेटवर्क बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, कई लोग करोड़पति बन गए। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पे एक सफल व्यक्ति आपको सफल बनाने के लिए काम करता है, लेकिन उसी सफल व्यक्ति पे हम शक करते हैं कि इसका क्या फायदा है। जब कोई व्यक्ति आपके घर पे आके प्लान दिखाता है और आपको ज्वाइन कराता है, तो हम उसको शक की निगाह से देखते हैं, अच्छा अपने फायदे के लिए आया। दोस्त 2 मिनट के रुक के सोचिए कि वो अपने फायदे के लिए तो आया, लेकिन साथ में आपका फायदा भी कराने के लिए आया है। मेरी चाची की लड़की ने जब मेरे को इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था, इस बिजनेस में मतलब इस इंडस्ट्री में जब मेरे को एंटर कराया था, तो पहला ख्याल मेरे को भी आया था, यार ये अपने फायदे के लिए मुझे ज्वाइन करा दिया। लेकिन आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूं, तो मैं जाने अनजाने हमेशा दिल से उसको धन्यवाद देता हूं, उसको थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती और वो मेरे को कई बार पीछे नहीं पड़ती, जबरदस्ती नहीं करती, मेरा फॉलोअप नहीं करती, तो आज अजय शर्मा किसी गुमनामी के अंधेरे में रहता, बाकी लोगों की तरह, मुझे कोई नहीं जानता। आज जो मेरी पहचान बनी है, आज जो मैं जीवन जी रहा हूं, आज जो मैं पैसा कमा रहा हूं, ये सब उस एक डिसीजन की बदौलत है, उस एक फॉलोअप की बदौलत है जो मेरी चाची की लड़की ने किया किसी टाइम। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया और मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया। और यहाँ सबसे मजेदार वाली बात क्या है, मेरी चाची की लड़की आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करती। तो कई बार आपको इस बिजनेस में एक चीज समझनी है इस मैसेज से, कि कई बार आपके साथ भी इस बिजनेस में ऐसा होगा कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में आपको लेके आया है, हो सकता है उसका काम सिर्फ इतना ही था कि वो आपको इस बिजनेस में लेके आएगा, पर इसीलिए उसने एक रोल प्ले किया है। और हो सकता है वो ये बिजनेस छोड़ दे, हो सकता है वो किसी दूसरी कंपनी में चला जाए, मेरी चाची की लड़की की तरह जिसने छोड़ दिया इस इंडस्ट्री को। लेकिन वो अपने लिए नहीं आई थी, भगवान ने माध्यम बनाया था मेरी चाची की लड़की को कि ये बिजनेस मुझे मिले उसके माध्यम से। मैंने उसको कई बार बोला, आज भी बोलता हूं जब भी मिलती है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती है।
तो कई बार आपको कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ज्वाइन करा देंगे, हो सकता है वही बिजनेस को छोड़ दें, वही कंपनी को छोड़ दें, तो वो अपने लिए नहीं आया था, वो आपके लिए आया। आप रामायण देखिए, रामायण में सब अलग अलग पात्र हैं। केवट छोटा सा रोल है, केवट का एक छोटी सी स्टोरी है कि राम जी आएंगे और राम जी को नदी पार करानी है, एक नदी पार करानी है। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के, दुनिया के अंदर, जो नाव चलाते हैं और एक दूसरे दुनिया को पार लगाते हैं, लेकिन केवट अमर हो गया। वो छोटा सा काम करने के लिए केवट का जन्म हुआ था कि श्री राम जो दुनिया को पार लगाते हैं, श्री राम को उसने देखिए समुद्र से, उस नदी से जो है वो पार लगा दिया। तो हर इंसान का एक रोल है, तो हमें उसी हिसाब से देखना है। कोई हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है तो वो भी एक पार्ट है, कोई बुरा बोल रहा है वो भी एक पार्ट है। जैसे फिल्म के अंदर हीरो भी होते हैं और विलन भी होते हैं, किसी विलन के बगैर कोई फिल्म पूरी नहीं होती है। शोले फिल्म के अंदर जय है, वीरू है, ठीक है ना, ठाकुर है, सब है, लेकिन अगर इसमें गब्बर को हटा दो ना तो फिर फिल्म नहीं है। तो आपके और हमारे जीवन में अगर कोई विलेन नहीं है ना, जो आपके सामने चैलेंज लाके खड़ा ना करे, तो फिर जीवन की स्टोरी कहां से हिट हो। तो विलेन होना चाहिए, और विलेन जितना दमदार होता है फिल्म उतनी सुपर डुपर हिट हो। शोले के पार्ट में 2 मिनट सोच के देखिए, गब्बर को कितना खूंखार रोल था गब्बर का, उसको हटा दीजिए उस फिल्म से, शोले हिट ही नहीं होती सर। अमरीश पुरी जब आता था, जो किरदार निभाता था, मोगेम्बो खुश हुआ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। तो जब तक आपके जीवन में चैलेंज नहीं आएगा, कोई विलेन टाइप का आदमी नहीं आए, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो नेटवर्क बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, और उसमें पहली चीज आपको समझनी है कि वीकेंड को आप कर रहे हैं तो क्या आपकी चॉइस है। दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे लोग वो होते हैं जो ट्राई करने के लिए आ जाते हैं कि चलो यार काफी कंपनी की है, करके देख लेते हैं, और वो ट्राई कर रहे हैं वीकेंड को। सारा टैलेंट उनके अंदर है। अभी मैं एक व्यक्ति है, उनको बहुत ज्यादा समझाता था, हर बार समझाता, लेकिन आज उनको समझ में आ गया। आज वो बहुत अच्छी तरीके से वीकेंड को अब करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनकी तरह और बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन वो भटक जाते हैं। पढ़े लिखे भी हैं, पैसे की भी कमी नहीं है, सब कुछ है, वो भटक जाते हैं। काम भी कर सकते हैं, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, लेकिन क्या है, वो ट्राई कर रहे हैं कि कोई शायद हमारी टीम के अंदर ही आ जाए और उसके काम करने से हमको चमत्कार मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दूसरे लोग कौन से हैं? जो ट्राई करने के उद्देश्य से आते हैं, तो ये भी अपना समय खराब करते हैं, कुछ समय के बाद ये क्विट कर देते हैं। अगर इनको समझ में आ गया समय से, जैसे आज मैं समझा रहा हूं, हो सकता है कोई वो गलती कर रहा हो और उसकी समझ में आ जाए और वो काम करना शुरू कर दे। और तीसरे वो व्यक्ति होते हैं सर, जिनको भी उसी तरह समझाया जाता है जैसे इन दो लोगों को समझाया जाता है, लेकिन जब वो समझ रहे होते हैं तो उनको एक बात समझ में आती है कि ये बिजनेस मेरे फायदे के लिए, इस बिजनेस से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, इस बिजनेस से मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। और फिर उसको वो चीज समझ में आती है कि ना केवल मेरी जिंदगी बदलेगी, बल्कि इस बिजनेस में जो भी मेरे साथ आएगा और मेहनत करेगा, उसकी जिंदगी बदलने में भी मेरा बहुत बड़ा योगदान हो। वो इंसान कामयाब होता है। तो दोस्त, अपने आप को वहां बैठ के चेक कीजिए, अभी आप कौन सी स्थिति में है। और ऐसी ट्रेनिंग मैंने बहुत दे चुका हूं, लेकिन पता क्या है, आप ध्यान से सुनोगे ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों का इस मीटिंग में अभी क्या होगा, कोई व्हाट्सएप देख रहा होगा बीच बीच में अपना, कोई फेसबुक देख रहा होगा बीच बीच में अपना, कोई आराम से सो गया होगा, आंख लग जाएगी, है ना, कोई पानी पीने चला जाएगा, कोई खाना खाने चला जाएगा, कोई टॉयलेट के लिए चला जाएगा। फोकस होके कि आज जो मैं टाइम दे रहा हूं, जब मैं जूम में आ गया हूं, मैं जो टाइम दे रहा हूं, तो जो बातें मुझे बताई जा रही हैं, इनको बहुत ध्यान से मैं सुन लूं, समझ लूं और जीवन में अप्लाई कर लूं। अगेन, जहां से शुरुआत किया था वो बात मैं फिर दोबारा सबके सामने लेके आता हूं। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप पढ़ते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसे लोगों की संगत में आप रहते हैं, जीवन में 95% 90% आपके रिजल्ट वैसे ही होंगे, आप वैसे ही बनेंगे। तो करना क्या है, बहुत आसान है। सफल होना किसी भी इंसान के लिए बहुत आसान है। हाँ, एक टाइम लगेगा, वो टाइम आपको देना पड़ेगा। आज से पहले ऐसी बातें पढ़ते थे जिससे जीवन नहीं बदलता था, अब ऐसी किताबें पढ़नी है जिनसे जीवन बदलता है। आज से पहले ऐसी वीडियो देखते थे जिनसे हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। कॉमेडी की वीडियो देख ली, कोई फिल्म देख ली, कोई गाना देख लिया, है ना, कोई सीरियल देख लिया, कोई वेब सीरीज देख ली, उसको शेयर कर दिया, उससे आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। आज के बाद वो वीडियो देखनी है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो आपको मोटिवेट करके रखें, जो आपको नॉलेज दे। आज के बाद उन लोगों के साथ रहते थे जो कहते थे जीवन में यार बड़ा आदमी बन ही नहीं सकते हम, जो टांग खिंचाई करते थे, जो नेगेटिव बात बोलते थे, जो 10 20 30 हजार से ज्यादा की सोच ही नहीं रखते थे।
उनका असर आपके जीवन पे पड़ता है। अब किन की बात सुननी है और किन के साथ रहना है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर आपसे पहले सफल हैं, उनके साथ रहना है, उनकी बातों को मानना है। एक सफल इंसान ही आपको सफल बना सकता है, और संगत से रंगत चेंज होती है, संगत से रंगत चेंज होती है, ये ध्यान रखें।